प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 4 मई दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 2 पद। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। प्रियो, उन दिनों पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था और वर्तमान में वो हमारे ऊपर है, अर्थात वो हमारे लिए दिया गया है। सृष्टि के दिन में जब पवित्र आत्मा पृथ्वी के जल में मंडराता था तो वो वही पवित्र आत्मा अर्थात वो परमेश्वर की सामर्थ्य सारी सृष्टि की, चाहे फूल पौधे, मैदान, हवा, पेड़, लताएं, आकाश के पंछी, पशु, सब कुछ उसी का है। शून्यता से ही उसने सब कुछ बनाया है और जो कुछ अस्तित्व में था ही नहीं उसकी उसने रचना किया। यदि हम ये देखें तो हमारा जीवन जो आशा रहित और दुख से भरा हुआ है, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में आती है, जो हमारे जीवन में मंडराती है, तो हम बहुत कुछ आनंद और बहुत कुछ करने लगते हैं। यशायाह 43:18-19 पद ये कहता है कि बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात बताता हूँ और अभी प्रकट होगी कि क्या तुम उससे अनजान रहोगे। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। अर्थात परमेश्वर इस बात को दर्शा रहा है कि जब परमेश्वर की आत्मा हम मनुष्यों के अंदर आएगी, या फिर ऐसा यूं कहें कि हमारे जीवनों पर मंडराएगी, तो वो निर्जल जीवन भी नदियों से भर जाएगा। वो जंगल में दिखने वाला अपना मार्ग एक सुहाना सफर हो जाएगा। प्रियो, हम इस बात को माने और समझें कि परमेश्वर की आत्मा जो उसने हमारे लिए दिया है वो हमेशा ही हमें जीवन और जीवन देता है। पहला सामुएल 10वें अध्याय में देखते हैं किस प्रकार से एक आदमी जो गधे की खोज में निकला, वो परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतरी और किस प्रकार से वो उस देश का राजा बना। हम देखते हैं किस प्रकार से हाजिरा जो कि प्यास से परेशान थी और उसे लगा कि अब तो वो मर जाएगी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उससे संभाला, परमेश्वर के दूत ने उसे संभाला। हम ये देखते हैं कि इब्राहिम की पत्नी सारा जो कि भांज थी और पुत्र होने का कोई उपाय नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उस मरे हुए जीवन में भी एक आशा दी। प्रियो, हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर की आत्मा जो है वो मनुष्यों की छवि बदलने में तत्पर है, लेकिन क्या हम उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मंडराने देने की अनुमति देते हैं कि नहीं, ये जरूरी है। जब हम परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में मंडराने देंगे, परमेश्वर खुल के हमारे जीवनों में कार्य करेगा और हमारे जीवनों को एक नई दिशा में लेके चलेगा। आज के मन के लिए एचकेल की पुस्तक, उसका 37 अध्याय 4 और 5 पद। तब उसने मुझसे कहा, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर कि यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आज तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय पहला राजा उसका 16, 17 और 18 अध्याय, शाम के समय लुका उसका 22 अध्याय 47 पद से लेकर 41 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।